वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। एचएसएससी ने वैकेंसी रिलीज़ किया हुआ है नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स के लिए, और भी वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं अलग डिपार्टमेंट के लिए। मेनली हम नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स के जानेंगे, क्या अदर स्टेट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये भी चीज़ हम जानेंगे। यहाँ आप देखेंगे इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीड होगा। नोटिफिकेशन इन्होंने 6 फरवरी को रिलीज़ किया था। एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीड होगा, जो इनका रिक्रूटमेंट फॉर्म है इसको आप भर सकेंगे 9 फरवरी से। लास्ट डेट रिक्रूटमेंट फॉर्म की है वो 23 फरवरी है। रात्रि 11:59 तक आप इस फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स बनना चाहते हैं, कहाँ बनना चाहते हैं? हरियाणा में। हरियाणा में ठीक ठाक माहौल चल रहा है, आप बन सकते हैं वहाँ पे। सैलरी भी ठीक ठाक है, सैलरी वही है 7 पे स्केल हर जगह है, तो सैलरी उतनी ही रहने वाली है जितनी अदर स्टेट्स में रहती है। तो जानेंगे हम कितनी वैकेंसीज आई हुई है। पेज नंबर 26 पे इसमें वैकेंसीज के बारे में दिया हुआ है। अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकली हुई है, देखें काफ़ी वैकेंसी निकली हुई है। मेनली बेसिकली हम इसमें जानेंगे नर्सिंग ऑफिसर की। पेज नंबर 26 पे दिया हुआ है, तो उसमें कुछ बातें इन्होंने की हुई हैं। अदर डिपार्टमेंट की वैकेंसी है गाइस, तो ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ नर्सिंग की ही वैकेंसी है। यहाँ पे देखेंगे कुछ पेज नंबर सिलेक्टेड है जहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, और हिंदी संस्कृत एज वेल एज सब्जेक्ट्स मैट्रिक एजुकेशन यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह दिए हैं। 18 से 42 दे दिया है। 18 से 42 के 18 में तो किसी का कुछ होता ही नहीं है, तो इन्होंने ये दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे देखते हैं जो दिया हुआ है यहाँ पे ये चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है। वैकेंसी टोटल है इन्होंने दिया हुआ इसमें, टोटल वैकेंसी लगभग 1800 के आसपास है। यहाँ पे आप देखेंगे नर्स की जो वैकेंसी वो वैकेंसी है 1475, 1475। इसके बाद फिर नर्स हेल्थ में वैकेंसीज है, वो है 296, 296 वैकेंसीज है। इसके बाद नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी निकली हुई, वो निकली हुई 12 वैकेंसी। 12 वैकेंसी नर्सिंग ट्यूटर की है। परमानेंट वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है, तो परमानेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ की गई है, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब समस्या ये आती है कि अदर स्टेट्स वाले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसमें देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, उसको देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन्होंने क्या मांगा हुआ है ये आप देखेंगे। बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा इन जीएनएम होना चाहिए। मिडवाइफरी ट्रेनिंग और फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट से रिक्वाइज होना चाहिए, मतलब अर्जी फर्जी नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये बोल रहे हैं कि डिवीजन ऑफ नर्स विथ मिडवाइफरी ट्रेनिंग रजिस्टर्ड विथ हरियाणा नर्सिंग काउंसिल या हरियाणा रजिस्टर्ड नर्सिंग, तो काउंसिल से इसका रजिस्ट्रेशन होना है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हरियाणा नर्सिंग काउंसिल से। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चेंज हो जाता है। कुछ स्टेट्स वाले ऐसे करते हैं कि फॉर्म, जैसे ये रिक्रूटमेंट फॉर्म निकला हुआ है, तो कुछ स्टेट ऐसे होते हैं कि रिक्रूटमेंट फॉर्म के पहले मांग लेते हैं। जैसे ये फॉर्म निकला हुआ है, फॉर्म भर रहे हैं, तो फॉर्म में ही रजिस्ट्रेशन नंबर वो फिल करने के लिए बोलेंगे। कुछ ऐसे ही फॉर्म होते हैं जो कि आपका ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वहाँ चेक होता है, हाँ आपने रजिस्ट्रेशन चेंज करवा लिया है। तो रजिस्ट्रेशन चेंज करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अप्लाई कर दीजिए। आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल में जिस स्टेट से हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर ये यूपी का देख रहा है तो यूपी का अपने चले जाए स्टेट मेडिकल फैकल्टी, वहाँ आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर का अप्लाई कर दिए और रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो जाता है। प्रोसेस होता है 2-4 दिन में चीज़ें हो जाती हैं, चेंज हो जाता है। अगर आपका ठीक-ठाक पैसा वगैरह दे रहे हैं, जल्दी हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो जाता है। काफ़ी स्टूडेंट देख रहे थे कि पूछ रहे हैं कि अदर स्टेट्स वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। बिल्कुल, अदर स्टेट्स वाले भर सकते हैं। अदर स्टेट्स वाले भरेंगे, वो इसमें काउंट किए जाएँगे। किसमें काउंट किए जाएँगे? इसमें काउंट किए जाएँगे। यहाँ पे आप देखेंगे 528 में काउंट किए जाएँगे, और 126 में काउंट किए जाएँगे, और 11 में काउंट किए जाएँगे। मतलब वो ओपन ओपन कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी ओपन कैटेगरी है, तो उसमें वो काउंट किए जाएँ। जैसे 11 है, फिर 106 है, 528 है, 5 है, तो इसमें आप फाइट करेंगे। यानी कि आपकी जो, जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी होगा, तो इसमें आप नहीं फाइट करेंगे। अगर कोई ईडब्ल्यूएस होगा तो ईडब्ल्यूएस के लिए वो अदर, जिस स्टेट्स के वो निवासी हैं उनके लिए रिजर्वेशन होता है। बाकी अगर आप अदर स्टेट से फिल कर रहे हैं, तो आप
अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। अच्छी बात है, वैकेंसी रिलीज़ की हुई इन्होंने, काफ़ी दिनों बाद वैकेंसी जो है हरियाणा ने रिलीज़ किया हुआ है स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर के लिए। और ट्विटर के लिए वैकेंसीज तो ज़रूरत अनुसार आती रहती है, जिस कॉलेज में जैसी डिमांड होती है। तो आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं ज़रूर करें, क्योंकि पे स्केल अच्छा खासा है। पे स्केल 7 है, 7 पे स्केल है। वैकेंसीज भविष्य में कहीं देखने को मिले या ना मिले, लेकिन हरियाणा में देखने को मिल गई है अच्छी खासी वैकेंसी। 1800 के आसपास वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी होती है। जय हिंद गाइस।